आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को जेल में मिल रही हैं वीआईपी व्यवस्थाएं। तिहाड़ जेल में हो रहा है मंत्री का मसाज, जिसके बाद जेल प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं बड़े सवाल। दरअसल भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन पर तिहाड़ जेल में वीआईपी सुविधाएं मिलने का आरोप लगा है और यह आरोप खुद ईडी ने लगाया है। ईडी ने यह आरोप कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करके लगाया है। शपथ पत्र में यह बताया गया है कि सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन उनसे बिना रोक टोक के मिलती हैं। इसी के साथ एफिडेविट में सत्येंद्र जैन पर इन सुविधाओं को पाने के लिए अपने मंत्री पद के दुरुपयोग का भी आरोप लगा है और अपने आरोपों के समर्थन में ईडी ने कोर्ट में एक सीसीटीवी फुटेज भी सबमिट किया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो ईडी ने यह शपथ पत्र ट्रायल कोर्ट में लगाया है। इस एफिडेविट में यह बताया गया है कि मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी को उनसे मिलने जुलने में कोई रोक टोक नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद कारागार मंत्री सत्येंद्र जैन जिस जेल में बंद हैं, वो जेल उनके खुद के अधिकार क्षेत्र में आती है। अब ऐसे में सत्येंद्र जैन जेल में कैदी बनकर रह रहे हैं या फिर मंत्री, सवाल ये खड़ा हो रहा है। वहीं आरोप ये भी है कि मुलाकात के दौरान उनकी पत्नी पूनम जैन अपने पति के साथ तय समय से ज्यादा देर तक रुकती हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने कोर्ट में जेल के अंदर की एक सीसीटीवी फुटेज भी सबमिट की है। इस फुटेज में सत्येंद्र जैन द्वारा मालिश करवाने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जेल के अधीक्षक भी लगातार सत्येंद्र जैन से मिलते रहते हैं। शपथ पत्र में यह भी बताया गया है कि मंत्री सत्येंद्र जैन अपने ही केस में आरोपित दूसरे व्यक्ति से जेल में अलग से घंटों देर तक मुलाकात करते हैं। मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ दिए गए ईडी के शपथ पत्र में यह भी बताया गया है कि उन्हें जेल में घर का खाना खिलाया जाता है। लेकिन आपको ये बता दें कि जेल के कैदियों को जेल के नियम के अनुसार केवल जेल परिसर में बना खाना ही दिया जा सकता है जब तक कोर्ट का ऑर्डर न हो। अब इस खुलासे से आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। अरविंद केजरीवाल सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि पूर्व डीजीपी एके जैन ने टाइम्स नाउ नवभारत से बात करते हुए ये बताया है कि अरविंद केजरीवाल ने जेल अथॉरिटी को स्पष्ट संदेश दिया है कि ये हमारे मंत्री हैं, इन्हें सारी सुविधाएं मिले। वहीं बीजेपी नेताओं ने भी इस पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन को इसलिए बर्खास्त नहीं कर पा रहे क्योंकि सत्येंद्र जैन की धर्मपत्नी अरविंद केजरीवाल जी को ये धमकी दे चुकी है कि अगर सत्येंद्र जैन को हटाया तो सत्येंद्र जैन आपके सारे राज जाहिर कर देगा। जो पैसे का लेन देन सत्येंद्र जैन ने किया और कैसे पैसे अरविंद केजरीवाल जी को दिए गए, ये सारी बातें सामने आ जाएंगी। आप कल्पना कीजिए कि देश का अकेला जेल मंत्री जो जेल में बैठ के भी जेल का काम देख रहा है और जेल में आज सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। ईडी ने कोर्ट में प्रोड्यूस कर कहा है एफिडेविट के रूप में कि किस तरह सत्येंद्र जैन जेल के अंदर बैठ के जेल के अधिकारियों से मीटिंग करता है, वीवीआईपी स्टेटस एंजॉय कर रहा है, सारी फैसिलिटीज एंजॉय कर रहा है और इसके साथ साथ जो विटनेस हैं, प्राइम विटनेस जो जेल में बंद हैं, उनको बुला के धमका रहा है, उनको इन्फ्लुएंस करना है, काम कर रहा है। इसके बावजूद वो मंत्री बना हुआ है क्योंकि अरविंद केजरीवाल उनसे पैसे लेते रहे हैं और उसको हटाने की स्थिति में नहीं है। मैं मांग करता हूं गवर्नर साहब से कि तुरंत इस मंत्री को बर्खास्त किया जाए और दिल्ली पुलिस को, जेल प्रशासन को जो जेल मैनुअल है उसकी वायलेशन के लिए तुरंत मुकदमा दर्ज करना चाहिए। सत्येंद्र जैन के ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए जो मैनुअल की वायलेशन करने के लिए और अपनी पावरों को इस तरह से गैर संवैधानिक तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। आपको बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। 12 जून को उन्हें तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। तब से वो तिहाड़ जेल में ही हैं। सत्येंद्र जैन से जुड़ी 4 कंपनियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इसके अलावा 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 के बीच उन पर अलग अलग लोगों के नाम पर कई संपत्तियां हड़पने का भी आरोप है। ईडी ने 6 जून को यानी कि 6 जून 2022 को सत्येंद्र जैन के एक करीबी के घर से 2 करोड़ 85 लाख कैश और सोने के 133 सिक्के भी बरामद किए थे। यह दावा ईडी के द्वारा किया गया था।
बहरहाल इस खबर को लेकर अब कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। केजरीवाल पर कई बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।